हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे आर्ट्स क्लासेस नंबर 1 चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 का। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करेंगे। वीवीआई क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। तो क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है कौन सा? मतलब ऐसा राज्य है जो मतलब कम पढ़ा लिखा हुआ है, तो बिहार है। इसका पहला का राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1.64% है। अब क्वेश्चन नंबर लाते हैं 3। भारत में जनगणना का महान विभाजन वर्ष है, मतलब कौन सा वर्ष में मतलब कि इसका महान विभाजन वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर चौथा लाते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कौन सी है? मतलब कि 2011 में जो जनगणना हुआ था, तो उस टाइम भारत में कितना जनसंख्या था, मतलब तो कितना करोड़ आबादी था? तो 121 करोड़ आबादी था 2011 के जनगणना के अनुसार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप है, इसका साक्षरता दर उच्चतम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो घनत्व जो है ना, वो कितना है, कितना व्यक्ति किलोमीटर है? तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि हर 1 किलोमीटर में इतना आदमी रहता है। तो इसी का है मतलब जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, मतलब कि हर 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। मतलब हर 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई थी? जो भारत में जो राष्ट्रीय युवा नीति जो आरंभ की गई थी ना, वो कब की गई थी? तो फरवरी 2014 में की गई थी। बात है क्वेश्चन नंबर 8 में। भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी? तो 2015 में उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में ही मतलब सबसे ज़्यादा जनगणना था 2011 में, जनसंख्या भी था। और भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? मतलब भारत में जो संपूर्ण ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1881 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में कि 2011 में आते हैं क्वेश्चन नंबर। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल का मतलब है वो लोग बहुत शिक्षित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? भारत में विश्व की कुल जनसंख्या 25% है भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी थी? तो 68.84% था। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या था? तो 17 व्यक्ति किलोमीटर था, ये में अरुणाचल प्रदेश में था। बात है क्वेश्चन नंबर 15 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बाद किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। बात है क्वेश्चन नंबर 16 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित मतलब है? तो 25.6% है। मतलब ये सब जो हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी, 16 क्वेश्चन करवा है, ये सब बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, जब सब पूछा गया प्रश्न है, ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 2011 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 2011 के बाद भारत में
आगामी जनगणना के लिए निर्धारित समय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में, मतलब कि निर्धारित समय किया गया था, 2021 में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में, मतलब बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 10.41 करोड़ थी 2011 में। देख रहे हैं कितना मतलब बिहार में आबादी था उस टाइम। 2011 में भी 10.41 करोड़ आबादी था उस टाइम। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में, मतलब कि एक उत्तर प्रदेश राज्य है, दो मतलब कि सबसे सर्वाधिक मतलब है उत्तर प्रदेश में ही है, सबसे ज़्यादा आबादी है। दूसरा पे बिहार है, तीसरा पे है महाराष्ट्र, चौथा पे आता है पश्चिम बंगाल। तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक वाला मतलब कौन सा है, मतलब राज्य में, तो उत्तर ही प्रदेश है सबसे ऊपर में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक आबादी है 31.16% था। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो कम काम और रोजगार के कारण ही मतलब कि पुरुष प्रवास नहीं कर पा रहे थे। बात है क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0.6 आयु वर्ग के लिंगानुपात निर्मतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में मतलब कि 0 से 6 आयु वर्ग मतलब लोग जो रहते थे ना, वो निर्माणतम है वो लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3% जो है ना, ये मतलब कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मतलब उत्तरी मैदान में ये बसता है, इतना इतना भारत की कुल जनसंख्या उत्तरी मैदान में 1/3% बैठता है, इतना मतलब कि बसता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या 29 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो मुंबई में नगरीय क्षेत्र में मतलब जो प्रवासी जो प्रवास कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा वहीं जा रहे हैं लोग? तो मुंबई ऐसा एक राज्य है ना जो वहीं सब लोग जा रहे हैं, ज़्यादा प्रवास कर रहे हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल है, उसमें भी एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 943 था, 943। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह के संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिक हो जाएगा, ऑस्ट्रिक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? तो तेलुगु जो है ना, वो हम लोग भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? मतलब कि कौन सा ऐसा मतलब कि राज्य है जिसमें स्त्री का जो है ना साक्षरता निर्मित है? तो बिहार है, उसमें स्त्री का साक्षरता मतलब निर्मित है। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। VVI क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्लास 12 का अभी जियोग्राफी का चल रहा है। अगर जियोग्राफी का पूरा सब्जेक्ट मतलब कि पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं हिस्ट्री का भी अपलोड करूँगा।